दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल एआई स्टूडियो के बारे में कि गूगल एआई स्टूडियो जो होता है कि आप अगर एज ए ऑनलाइन सेलर हैं तो अपनी लिस्टिंग के लिए आप गूगल एआई जो स्टूडियो होता है उसको किस तरह से यूज़ करेंगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए गूगल एआई स्टूडियो को आपको ओपन करने के लिए आप जब URL पे टाइप करते हैं aistudio.google.com, जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो गूगल एआई स्टूडियो जो होता है उसका इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलता है। और यहाँ से आपको जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अलग अलग तरह के जो मॉडल्स होते हैं, इस मॉडल के अंदर आपको जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल, ये वाला आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। और जैसे आप इस मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है इमेज एडिटिंग का, सेकंड नंबर विजुअल स्टोरी का और थर्ड नंबर का होता है बर्थडे कार्ड का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नंबर ये होता है इमेज एडिटिंग होता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है सेलर्स के लिए। मैं एज ए सेलर आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इमेज एडिटिंग जो होता है इसके काफ़ी अच्छा इसमें मतलब गूगल ने इसमें ऐड किया है वो फीचर्स, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले इमेज एडिटिंग को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक डेमो के लिए गूगल ने यहाँ पे इमेज दी हुई है और इमेज के अंदर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखी है कि ऐड सम चॉकलेट ड्रिजल टू द क्रोसेंस, यानी कि ये जो आपने देख रहे हैं कि ओरिजिनल इमेज ये वाली है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है कि कुछ इसमें चॉकलेट जो होता है उसके परत इसके अंदर आप ऐड करो चॉकलेट फ्लेवर के अंदर। तो फिर क्या किया, इस लाइन का मतलब यहाँ निकाल के इन्होंने ये डेमो दिया है कि भाई आप ये ओरिजिनल इमेज है और इसके बाद में यहाँ पे चेंजेस इसमें इस तरह से हुआ है। अगर आप यहाँ पे कुछ और टाइप करते हैं तो और भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर एक लाइन लिखता हूँ, ऐड सम फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको रन। तो जैसे मैंने किया रन, तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो होता है कि कुछ फ्रूट ऐड हो जाएंगे, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर इमेज जो है ड्राइंग वही रहेगी। अब आप देखेंगे इमेज वही है, मतलब जो आप देख रहे हैं कि अब ये इमेज जिसमें कुछ इन्होंने फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से जो भी कमांड आप इसमें देते हैं तो वो चीज़ इसमें आप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसी इमेज के अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर इस हिस्ट्री को क्लियर करना है, क्लियर का मतलब जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप क्लियर कर देते हैं तो सारी चीज़ें जो भी आपने किया वो सारा डिलीट भी हो जाता है। लेकिन ये सेव नहीं होता है, मतलब जो भी आपको वर्कआउट करते हैं उसी टाइम आपको ये डाउनलोड करना होता है। अगर आप रिफ्रेश भी करते हैं तो जो भी वर्क आपने किया है वो सारा का सारा इसमें से रिमूव हो जाता है। तो अब आपको एज ए ऑनलाइन अगर आप सेलर होते हैं तो इमेज एडिटिंग का जो ये टूल है इसको यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास मेरी खुद की अपनी ये वेबसाइट है और इसमें कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास, यहाँ पे जो है मैंने कुछ ऐड किया हुआ है। तो इसी में मैं एक प्रोडक्ट आपको जो दिखाता हूँ कि उसमें जैसे आइस बॉक्स है मेरे पास। तो आइस बॉक्स के अंदर जैसे जैसे ये स्टार्टिंग का जो आइस बॉक्स है इसी के अंदर कुछ इमेजेस है, उसी इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके और कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग मैं उसमें करूँगा। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला जो है आइस बॉक्स है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ इसमें आइस के जो बॉक्स मतलब के बर्फ़ जो होते हैं उसके टुकड़े यानी कि आइस क्यूब है वो मुझे इसमें ऐड करनी है। इसके साथ ही कुछ पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक होती है तो वो वाली बोटल्स मुझे इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। मैंने ये इमेज जो है डेस्कटॉप पे सेव कर ली, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया। अब जैसे ऐसे मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ सेव एज, और जेपीजी फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में है, मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के साथ ही अब मैं आ जाता हूँ वापस गूगल के एआई स्टूडियो के अंदर, और यहीं पर जो इमेज एडिटिंग था ये वाला भी ओपन है और यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है इसमें मैं ओपन करके यहाँ पे करता हूँ अपलोड फाइल। अपलोड फाइल के अंदर जो डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव किया था ये वाला आइस बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप सम जो समथिंग आपको जो भी इसमें करना है, जैसे मैं सबसे इसमें लिखूँगा कि ऐड सम आइस क्यूब एंड बोटल्स। ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि कुछ यहाँ पे आइस क्यूब और एक जो बोटल्स होती है उसमें ऐड कर दें, और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। तो अब ये क्या करेगा, कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो खाली वाला जो आइस बॉक्स है इसके अंदर ये आइस यानी बर्फ के टुकड़े और कुछ बोतल, आप देखेंगे कि मेरी इमेज यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब जैसे मैं इसमें इसको करता हूँ डाउनलोड, अगर आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे भी आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। और अब मैं इसको अगर व्यू करके आपको दिखाऊँ तो व्यू करने पर अगर इसका जूम साइज अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जूम साइज भी इसका
ये आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ओरिजिनल इमेज ये देखेंगे आप कि इमेज वही है। अब इसमें अगर मैं ओरिजिनल इमेज आपको दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ मैंने यहाँ पे मेजरिंग लिखी हुई थी इसकी, तो वो मेजरिंग इसने हटा दी है और इतना मतलब क्लियरिटी से इसमें काम किया है कि टोटल आप देखेंगे कि जैसे ये ओरिजिनल मतलब पिक्चर, इसमें कहीं से भी आपको ये डमी डाटा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई डमी डाटा जो है लिया गया है। ओरिजिनल मतलब देखिए जो आइस क्यूब होती है वो भी इसमें ऐड हो गई और पानी की बोतल्स आप देखेंगे ये जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है वो सारी की सारी बोतल्स इसमें ऐड हो गई। यानी एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि गूगल का जो AI स्टूडियो होता है वो किस तरह से इसमें वर्कआउट करता है। अब सेकंड वाला एग्जांपल के लिए वापस मैं आपको देखता हूँ कि जैसे कोई मेरे दूसरे प्रोडक्ट है, ये तो मैंने आपको एक आइस बॉक्स का एग्जांपल दिया। अब इसी के अलावा जैसे कुछ स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे मान के चलो ये वाला है, अब इसी के अंदर मैं जो अभी मैंने उसके अंदर तो ये कुछ आइस बॉक्स था तो मैंने आइस के क्यूब डाल दिए। अब जैसे ये वाला है, अब जो स्टील के जो होती है ये एक तरह की यूटेंसिल्स है स्टेनलेस स्टील के, अब इनको भी मैं सेव करता हूँ और सेव करने के साथ ही और इसको कुछ इसके अंदर जो खाने पीने के जो आइटम होते हैं वो मुझे इसमें ऐड करना है। तो इसके लिए वापस चलूँगा मैं गूगल का AI स्टूडियो और यहाँ पर मैं उस इमेज को अपलोड करूँगा। जैसे यहाँ पे अपलोड किया और अपलोड करने के साथ ही मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल एक लाइन लिख देता हूँ, ऐड सम फास्ट फूड। बस फास्ट फूड लिखता हूँ यहाँ पे, या फूड आइटम लिख देता हूँ। मैंने लिखा ऐड सम फूड आइटम्स और जैसे मैं इस पर करूँगा रन तो आप देखेंगे इनके अंदर जो अब नई इमेज ये तैयार करेगा, कुछ खाने पीने के जो आइटम होते हैं वो इसके अंदर वो ऐड कर देगा। ये देखिए अब यहाँ पर इसने क्या किया कि खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं कुछ इस तरह की जो इमेजेस होती है आप देखेंगे ओरिजिनल पिक ये है इसमें, और ये वाली जो पिक्चर इसने जो डाउनलोड किया आप देखते हैं ये इसमें कुछ इस तरह के जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्होंने सेम इसी के अंदर जो लेआउट आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया है। मतलब इसमें देखेंगे कुछ खाने पीने के जो आइटम इसमें ऐड हो गए, तो ये इस तरह से आप इसमें चेंज करके जो भी आपकी लिस्टिंग होती है उसमें आप इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब एक डेमो अगर आपको मैं और दिखा देता हूँ, जैसे कोई पूजा की जो प्लेट होती है उसी के अंदर कुछ पूजा के जो आर्टिकल्स अगर आपको ऐड करना होता है तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि इसी के अंदर मैं ब्रास कलेक्शन में एक प्लेट दिखा देता हूँ, वो पूजा प्लेट होती है और उसी के अंदर मुझे कुछ इसमें आर्टिकल ऐड करने हैं। तो वो कैसे आप ऐड करेंगे, जैसे ये वाली है एक पूजा की। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ पूजा के जो होते हैं जैसे दीपक बत्ती वगैरह कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो एडिटिंग मुझे करनी होती है। तो जैसे ये वाली सिंपल से खाली सी प्लेट है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के साथ ही मैं इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा जैसे फूल, कुमकुम, अगरबत्ती, दीपक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, गूगल AI स्टूडियो में आऊंगा और यहां पर मैं प्लस पे जाऊंगा, अपलोड इमेज पे जाके और यहां पर जो इमेज मैं सेलेक्ट करूंगा जो मैंने डाउनलोड की है और यहां पर मैं कर देता हूं ऐड सम पूजा आर्टिकल्स। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड सम पूजा आर्टिकल और मैं इसे कर देता हूँ रन। तो अब ये क्या करेगा, ये जो प्लेट है खाली इसके अंदर पूजा के जो कुछ आर्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे सम आर्टिकल्स लिखा तो वो आर्टिकल्स इसके अंदर वो ऐड कर देगा। अब इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे प्लेट वो की वही है। अब मैंने क्या किया इसको कि पूजा के कुछ आर्टिकल्स इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुमकुम हो गया, दीपक हो गया और ये सारी चीज़ें इसने सेम इसी प्लेट के अंदर उसको यहाँ पे डेकोरेटिव कर दिया। तो इसको आप डाउनलोड करके अपनी जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर आप इसको ईजी वे में जो है अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इसमें इशू आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। अगर इसी के अंदर आपको कोई सम फ्रूट्स वगैरह ऐड करने होते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर एक दिखा देता हूँ, कोई भी अगर जैसे मेरी प्योर ब्रास की एक तरह की थाली है ये वाली, अगर इसी के अंदर मैं कुछ फ्रूट ऐड करना चाहता हूँ तो सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अंदर इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ और यहीं पे डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ और गूगल का AI स्टूडियो में जाके अपलोड करता हूँ और यहाँ पे मैंने किया अपलोड और इसमें कह देता हूँ भाई कुछ इसमें फ्रूट्स जो है वो ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ ऐड सम फ्रूट्स और मैंने इसको कर दिया रन। तो अब ये क्या करेगा, इस वाली जो ये आप देख रहे हैं ब्रास की जो परात है इसके अंदर वो फल फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे आप जो है मल्टीपल जितने भी आपके लिस्टिंग जो आपकी प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो अगर ओरिजिनल आप इसमें नहीं कर पाते, यहाँ पर तो इसने देखा सम जो है इसमें मैंने कुछ ही लिखा तो कुछ इस तरह के ओरिजिनल इसमें आ गए। अगर इसके अलावा कोई भी अगर और भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जैसे फूडिंग का या वेजिटेबल्स का, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी पिक्चर ओरिजिनल रहती है और उसके अंदर ये इस तरह के जो
फ्रूट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देता है। अब इसी के साथ इसका एक मेजर और इसमें होता है कि कोई भी अगर आपकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सर्च करता हूँ और सर्च करने के साथ ही जैसे मैंने कोई सी भी एक यहाँ पे जैसे ये वाली इमेज है, इसी को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कॉपी इमेज और AI स्टूडियो में जाके जब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ मैंने पेस्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ भाई ब्लैक एंड वाइट को कलर में कन्वर्ट करना है, तो ये भी एक अच्छा फीचर इसके अंदर, कन्वर्ट टू कलरफुल फोटो, कन्वर्ट टू कलरफुल। बस ये केवल कन्वर्ट टू कलरफुल मैंने किया और अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको दिख रही है, इसको ये कलर के अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देता है। तो इस तरह से भी ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि मेरे को एक तरह का इमेज एडिटिंग आप देखेंगे, ये वाली जो इमेज आप देखेंगे कि ये वाली ब्लैक एंड वाइट थी और इसको इसने बिल्कुल, मतलब आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक इसको टोटल कलरफुल के अंदर कर दिया। सेम तो इस तरह से बाकी की और भी जो इमेजेस होती हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा, मतलब आप मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी यूज़फुल जो है फीचर्स है गूगल का। तो AI स्टूडियो जो होता है इसके अंदर आप जो होता है इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल जो होता है, ये मॉडल गूगल का बहुत अच्छा है, स्पेशली सेलर्स के लिए। अगर वो कोई भी अपनी इमेजेस जो होती हैं, अभी ये मैंने कुछ डेमो आपको दिखाए थे, इन डेमो के अंदर जिस तरह की आपकी लिस्टिंग होती है उसमें अगर आपको कोई भी वेजिटेबल्स का अगर कोई प्रोडक्ट होता है उसमें आपको आसपास में वेजिटेबल्स दिखानी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर आइस बॉक्स दिखाया था कि आइस बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं तो आपको उसके ओरिजिनल जो प्रोडक्ट आपका होता है उसी के अंदर वो इस तरह से एडिटिंग कर देता है कि आपको अब फोटोशॉप की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना फोटोशॉप के आप AI टूल का यूज़ करके ये वाले जो फीचर्स होते हैं आप इसमें कर सकते हैं। अब वापस जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और क्रिएट प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, तो बाकी की जो भी मैंने वर्कआउट किया वो सारा का सारा आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप इसमें वर्कआउट करते हैं वो इसमें सेव नहीं होता है। अगर जो रिक्वायरमेंट आपको रहती है उसको आप करें, डाउनलोड करें और उसके बाद में आप इसको जिस हिसाब से आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन की मैं बात करता हूं, तो सेकंड ऑप्शन होता है विजुअल स्टोरी का। ये जो अगर स्टोरी आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे एक डमी डाटा भी देता है ये कि किस तरह से आपको स्टोरी जनरेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिखा रहा है, इस तरह से आप इसमें कोई भी लाइन अगर टाइप करते हैं तो 1 by 1 जो होती है टाइमिंग के हिसाब से ये अपनी पूरी स्टोरी जनरेट करता है। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग आप इसके अंदर स्टोरी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये गूगल अपना डेमो डाटा आपको देता है कि किस तरह से किस टाइम के अंदर कौन सी स्टोरी का क्या कंटेंट रहेगा, तो उस तरह से आपको इसमें कमांड देनी होती है और जैसे जैसे आप इसमें कमांड देते जाएंगे आपकी एक तरह की स्टोरी जो होती है वो यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। ये चीज़ तो हो गया स्टोरी के लिए। तो अब इसमें मैं स्टॉप कर देता हूँ और वापस जाता हूँ प्रॉम्प्ट के अंदर जाके। अब जो सबसे मुझे जो अच्छा लगा है, दो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। ये स्टोरी वाली तो जो अगर जिसको आपको स्टोरी राइटिंग का वर्क करना होता है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। इमेज एडिटिंग में यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब होता है बर्थडे कार्ड। अब बर्थडे कार्ड में क्या होता है अगर आपको कोई भी अपना सेलिब्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन में, तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि भाई ये बर्थडे का जो कार्ड होता है इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट मैसेज जो होता है वो क्या आप यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो कि मैं अपने जो मेरी फर्म है उसके नाम से कोई विजिटिंग कार्ड अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है। लिखने में क्या करना है यहाँ पर कि जनरेट करना है या क्रिएट करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैप्पी बर्थडे का यहाँ पे मैसेज लिखा है, बीच के अंदर वो कंटेंट लिखेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करके दे देता है। अब जैसे मैं सिंपल सा यहाँ पे कर देता हूँ कि जनरेट बर्थडे कार्ड भी हो सकता है, इनविटेशन कार्ड भी हो सकता है, या आपका एनिवर्सरी कार्ड होता है, या कुछ भी जो भी कार्ड आपको यहाँ पे जनरेट करना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे कार्ड विथ, मैंने लिखा SS डिजिटल इंडिया, मेरी फर्म का नाम लिखता हूँ। ये क्या करेगा, बर्थडे कार्ड जो है वो जनरेट करेगा, SS डिजिटल इंडिया टेक्स्ट के साथ में जनरेट करेगा। और कौन सा है यहाँ पे, जैसे मैं कर देता हूँ 5th बर्थडे, और इसके साथ कोई बैकग्राउंड अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि बलून चाहते हैं या कोई रेड में चाहिए या कोई फ्लावर चाहिए, तो वो चीज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पे विथ रेड रोज। मैंने ये कमांड दी, मतलब एक लाइन लिखा और जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन,
तो अब मैंने कमांड के हिसाब से ये क्या टेक्स्ट में लिखेगा SS डिजिटल इंडिया, और 5 में लिखा होगी 5th बर्थडे, और रेड का मैंने यहाँ पे दिखा कि भाई गुलाब के फूल जो होते हैं वो इसमें आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने कंटेंट इसको बताया था उसी कंटेंट के हिसाब से इसने जो है ये बर्थडे कार्ड यहाँ पे तैयार कर दिया कि भाई हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे जो लाइन जो होती है इसने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दी। और 5th जो होता है कौन सा, मतलब 5th मैंने जो लिखा था उसी हिसाब से, और SS डिजिटल इंडिया के नाम से इन्होंने ये पूरी इमेज तैयार कर दी है। मतलब एक तरह का एक ग्रीटिंग कार्ड जो होता है इसने तैयार कर दिया। और इसका अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस साइज में ये तैयार करता है बाय डिफॉल्ट, तो इसका अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा खासा इसने कार्ड तैयार कर दिया इस तरह से। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गूगल का जो AI टूल होता है इसमें आपको इमेज एडिटिंग मिलती है, विजुअल स्टोरी का आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, और अगर आप कोई अपना जो बर्थडे कार्ड का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर इसी तरह से आप कोई गुड मॉर्निंग वगैरह जो होते हैं उसके कोट्स होते हैं, अगर वो भी आप इसमें जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल सा मैं कमांड कर देता हूँ यहाँ पे जनरेट गुड मॉर्निंग इमेज, और विथ SS डिजिटल इंडिया टेक्स्ट, बस अब बैकग्राउंड में कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा मैंने लिखा भाई गुड मॉर्निंग की इमेज ये तैयार कर देगा और SS डिजिटल इंडिया टेक्स्ट के साथ में जनरेट करेगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉम्प्ट अगर आप देते हैं इसके अंदर तो उसी हिसाब से वो थोड़ी सी डिज़ाइन जो होता है वो जनरेट कर देता है। अब आप देखेंगे कि एक तरह की इमेज इसने तैयार कर दी। अगर मैं कोई इसमें किसी भी तरह की कोई मैंने एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे जनरेट नहीं किया है, अगर मैं इसको पर्टिकुलर कमांड दे देता कि मुझे बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए, कोई फ्लावर चाहिए, कोई गार्डन चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे जनरेट कर देता है। फॉन्ट जो होता है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी इमेज एडिटिंग होती है उससे रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं आप इसमें कर सकते हैं गूगल के AI टूल के अंदर। अगर जैसे मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये सारी की सारी जितने भी हैं जो इमेज क्रिएट हुई है वो सारी की सारी इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो जब कभी भी आप गूगल का AI स्टूडियो अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जो भी आपका वर्कआउट हो जाता है तो उस इमेज को आप साथ के साथ डाउनलोड कर लें। अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ या क्रिएट प्रॉम्प्ट पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये सारा जो भी मैंने वर्कआउट किया है सारा का सारा सब कुछ इरेज हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इसमें इमेज अपलोड करनी होगी और दोबारा से इसको कमांड देनी होगी और उसी हिसाब से ये सारा का सारा आपका वर्क इसमें करता है। तो दोस्तों ये था गूगल का AI स्टूडियो। इसी के कुछ काफ़ी यूज़फुल ये प्रोडक्ट है इमेज एडिटिंग का, जो कि आप भी अपने जो होती हैं कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट होते हैं या आपका अपना कोई विजिटिंग कार्ड आप तैयार करना चाहते हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड आप तैयार करना चाहते हैं, तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना जो गूगल AI स्टूडियो के थ्रू ये इमेजेस और जो आपकी लिस्टिंग होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा आप फोटोज़ वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं बिना किसी एडिटिंग के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।